वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम नहायत ही दिलचस्प और आसान सेंटेंसेस पर बात करने वाले हैं। वो है अपना ही मज़ा है। हम अपनी डे टू डे लाइफ में अक्सर ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं या फिर दूसरों को बोलते हुए सुनते हैं, जैसे सुबह की सैर करने का अपना ही मज़ा है, दूसरों की मदद करने का अपना ही मज़ा है, किताब पढ़ने का अपना ही मज़ा है, पुराने दोस्तों से मिलने का अपना ही मज़ा है, फैमिली के साथ रहने का अपना ही मज़ा था, स्कूल जाने का अपना ही मज़ा था। इन तमाम सेंटेंसेस में कुछ कॉमन वर्ड्स यूज़ हुए हैं, वो है अपना ही मज़ा है या फिर अपना ही मज़ा था। तो उर्दू में तो इन सेंटेंसेस को हम इजीली बोल लेते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में इन्हें बोलने की बारी आती है तो हम थोड़ा मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, ये आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, ताकि आपको जब भी इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हों, आप इजीली उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का। इसके बाद आप बस एक छोटा सा फ्रेज यूज़ करेंगे, हैज़ इट्स ओन फील या फिर हैज़ इट्स ओन जॉय। फील या जॉय दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इस फ्रेज की जगह पे ये वाला फ्रेज भी यूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ अ स्पेशल जॉय इन। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है? हैज़ इट्स ओन जॉय का मतलब होता है इसका अपना अलग ही मज़ा है। ये सादा और आम बोलचाल का अंदाज है। ये दूसरा जो फ्रेज है, देयर इज़ अ स्पेशल जॉय, इसका मतलब होता है इसमें एक ख़ास खुशी है। आप अपने सेंटेंसेस में इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं कि इनका यूज़ हमने कैसे करना है। सबसे पहले इन सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट टेंस में समझते हैं और इसके बाद हम पास्ट टेंस में समझेंगे कि इन दोनों टेंसेस में हमने इनको कैसे ट्रांसलेट करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, साथ में खाने का अपना ही मज़ा है, यानी सब मिलकर बैठकर अगर खाएंगे तो उसका अलग ही मज़ा है। तो इस तरह का सेंटेंस अगर हमें बोलना होगा तो हम कैसे बोलेंगे? सबसे पहले हमें वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करनी है। तो इसमें वर्ब है खाना, तो खाने के लिए हम लिख लेंगे ईट। ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ हम आईएनजी यूज़ करेंगे तो बन जाएगा ईटिंग। तो कैसे खाने की बात हो रही है? मिलकर खाने की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ईटिंग टुगेदर। प्लस हम वही फ्रेज यूज कर देंगे, हैज़ इट्स ओन जॉय या फिर हैज़ इट्स ओन फील। इस तरह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ईटिंग टुगेदर हैज़ इट्स ओन फील, ईटिंग टुगेदर हैज़ इट्स ओन जॉय। साथ में खाने का अपना ही मज़ा है। इसको अगर हम दूसरे फ्रेज में ट्रांसलेट करें तो इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह होगी, देयर इज़ अ स्पेशल जॉय इन। ये सेम वही फ्रेज हमने लिख लिया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगा यहाँ भी। देयर इज़ अ स्पेशल जॉय इन ईटिंग टुगेदर, देयर इज़ अ स्पेशल जॉय इन ईटिंग टुगेदर। इसी तरह अगर हमें बोलना हो बारिश में नहाने का अपना ही मज़ा है, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी सबसे पहले और उसके साथ आईएनजी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे यूज़ होगा बाथिंग। कहाँ पे नहाने की बात हो रही है? बारिश में, तो यहाँ पे लिख लेंगे बाथिंग इन द रेन। प्लस हम वही फ्रेज यूज़ कर देंगे, हैज़ इट्स ओन जॉय। बारिश में नहाने का अपना ही मज़ा है, बाथिंग इन द रेन हैज़ इट्स ओन जॉय। या फिर देयर इज़ अ स्पेशल जॉय इन बाथिंग इन द रेन। चाय पीने का अपना ही मज़ा है, ड्रिंकिंग टी हैज़ इट्स ओन जॉय। या फिर ड्रिंकिंग टी हैज़ इट्स ओन फील। चाय पीने का अपना ही मज़ा है, दोस्तों से बात करने का अपना ही मज़ा है, टॉकिंग विद फ्रेंड्स हैज़ इट्स ओन जॉय। या फिर टॉकिंग विद फ्रेंड्स हैज़ इट्स ओन फील। किताब पढ़ने का अपना ही मज़ा है, रीडिंग अ बुक हैज़ इट्स ओन फील। किताब पढ़ने का अपना ही मज़ा है, रीडिंग अ बुक हैज़ इट्स ओन फील। सुबह की सैर करने का अपना ही मज़ा है, मॉर्निंग वॉक हैज़ इट्स ओन फील। मॉर्निंग वॉक हैज़ इट्स ओन जॉय। खेलने का अपना ही मज़ा है, प्लेइंग हैज़ इट्स ओन जॉय। या फिर प्लेइंग हैज़ इट्स ओन फील। दूसरों की मदद करने का अपना ही मज़ा है, हेल्पिंग अदर्स हैज़ इट्स ओन फील। हेल्पिंग अदर्स हैज़ इट्स ओन जॉय। सफ़र करने का अपना ही मज़ा है। इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पास्ट सेंटेंसेस की।
अगर इसी तरह के सेंटेंसेस आपको पास्ट में बोलने हो तो आप सिर्फ ये चेंज करेंगे हैज़ को हैड में। बाकी सेम वही मेथड है, वही फ्रेज यूज़ होंगे पास्ट में भी, सिर्फ हैज़ की जगह पे हमने हैड का यूज़ करना है। एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं कि पास्ट में अगर हमें इन सेंटेंसेस को बोलना है तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास, बचपन में खेलने का अपना ही मज़ा था। अब ये देखिए गुजरे हुए वक़्त की बात हो रही है तो हम हैज़ की जगह पे हैड यूज़ करेंगे। बाकी सेम वही, पहले हम वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करेंगे तो इसमें खेलना वर्ब है तो खेलने के लिए प्ले के साथ आईएनजी यूज़ होगा तो प्लेइंग बन जाएगा। प्लेइंग इन चाइल्डहुड, बचपन में खेलने का। नेक्स्ट हम वही फ्रेज यूज़ करेंगे लेकिन हैज़ की जगह पे हैड का यूज़ करते हुए करेंगे। हैड इट्स ओन जॉय या फिर हैड इट्स ओन फील। बचपन में खेलने का अपना ही मज़ा था। प्लेइंग इन चाइल्डहुड हैड इट्स ओन फील। पुराने दोस्तों से मिलने का अपना ही मज़ा था। अब यहाँ पे मिलने की बात हो रही है तो इसमें मिलना वर्ब है तो मीट के साथ आईएनजी यूज़ होगा तो मीटिंग बनेगा। मीटिंग ओल्ड फ्रेंड्स हैड इट्स ओन जॉय, हैड इट्स ओन फील, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से होगा, मीटिंग ओल्ड फ्रेंड्स हैड इट्स ओन जॉय या फिर मीटिंग ओल्ड फ्रेंड्स हैड इट्स ओन फील। स्कूल जाने का अपना ही मज़ा था। गोइंग टू स्कूल हैड इट्स ओन जॉय या फिर गोइंग टू स्कूल हैड इट्स ओन फील। गोइंग टू स्कूल हैड इट्स ओन फील। इसी तरह अगर हमें बोलना हो गांव में रहने का अपना ही मज़ा था, गांव में रहने के लिए हम यूज़ कर लेंगे लिविंग इन द विलेज। लिविंग इन द विलेज हैड इट्स ओन जॉय। लिविंग इन द विलेज हैड इट्स ओन जॉय या फिर लिविंग इन द विलेज हैड इट्स ओन फील। गांव में रहने का अपना ही मज़ा था। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट और पास्ट में हमें इन सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करना है। प्रेजेंट में जब हमें ट्रांसलेट करना है तो हमें हैज़ का यूज़ करना है, बाकी सेम फ्रेज वैसे ही यूज़ करने हैं। और पास्ट में जब इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है तो हैज़ की जगह पे हमें हैड का यूज़ करना है। ये लास्ट वाला सेंटेंस आप ट्रांसलेट कीजिएगा, तुमसे बात करने का अपना ही मज़ा था। आई होप आप इजीली इसको ट्रांसलेट कर लेंगे क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीका है इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का। अगर तो वीडियो आपने कंप्लीट वॉच की है तो आप इजीली इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।